जो आदिवासी महिला वोट डालती है तो कांग्रेस के पक्ष में डलती है। कर सीएम अगर पीएम अगर फोन करेगा, क्या विष्णुदेव बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ? तो इसलिए विष्णुदेव तो बोलेगा ही ना मैं जीत रहा हूँ। जब विधानसभा में हमको नुकसान कौन किया था? वोट हमारा आदिवासी समाज किया। सिर्फ राजनाथ शहर में वोट कम मिल रहा है, बीजेपी लीड कर रहा है और पूरा विधानसभा में कांग्रेस लीड कर रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 3 लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ है, जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव शामिल है। ओवरऑल देखा जाए तो वोट प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि महासमुंद में पिछले लोकसभा के मुकाबले मतदान जो है कम हुआ है, लेकिन कांकेर और राजनांदगांव में प्रतिशत बढ़ा है। बस्तर में पहले चरण में मतदान हुआ था और इस वक्त हमारे साथ बस्तर से ही कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और विधायक कवासी लखमा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। दादी, पहले चरण का मतदान हुआ था, उसके बाद कल दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है 3 सीटों में। क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या फीडबैक मिला आपको? क्योंकि आप तीनों जगह भी दौरा किए थे, राजनांदगांव लोकसभा में भी प्रचार करने गए थे, कांकेर में भी आपने प्रचार किया है। कल का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। महिला ज़्यादा वोट डाले। महिला को हमारे कार्यकर्ता ने सब लोग फार्म बटा है और राहुल गांधी का जो महिला को 1 लाख, नौजवान को भी 30 लाख नौकरी, और नौकरी नहीं मिलेगा उनको भी 1 लाख रुपये देंगे। और उसके साथ साथ सन्ना बंद हो रहा है। अभी जो नया कार्ड है राशन कार्ड में सन्ना, गुड़, शक्कर, नमक बंद हो रहा है। अभी तक जो बाटे सवाल भूपेश बघेल के हमारा सरकार के जो राशन कार्ड में बटा है, अप्रैल का, मई का 2 महीना का एक बार बटा है। उसके बाद जून में वोटिंग बाद नया कार्ड में राशन बांटेगा। दोनों राशन कार्ड पहुंच चुका है गांव में, लेकिन वो नया कार्ड में क्यों नहीं बटा? वो लोग शक किया है कि उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि एक आदमी को 1 किलो देंगे। हमारे राशन कार्ड में एक आदमी है तो 10 किलो, 2 आदमी है तो 20 किलो, और 10 कटेगा 10 मिलेगा, और 3 आदमी है तो 35 किलो मिलता था, वो 15 मिलेगा, 20 कटेगा। और नमक नहीं है, गुड़ नहीं है, इसको भी मुद्दा बना के वोट डाले लोग। और महिला का राशन जो 1 लाख रुपया और उसके साथ कर्जा माफी, ये बस्तर में, बस्तर से लगा हुआ नांदगांव हो चाहे कांकेर हो चाहे हमारा महासमुंद, तीनों सीट कांग्रेस अच्छा वोटों से जीतेगी। क्या लगता है कि मतलब माना जाए कि कांकेर में जो मतदान अधिक हुआ है, जबकि नक्सली वारदात भी हुई थी, नक्सली घटनाएं भी हुई थी, माओवादी मारे गए थे और उन्होंने बंद भी बुलाया था, इन सब के बावजूद लोग मतदान करने निकले वहाँ पर, क्या समझा जाए इससे? उसी मैं अभी बोला ना, एकदम वहाँ के सीधा साधा महिला आदिवासी लोग, जो आदिवासी महिला वोट डालती है तो कांग्रेस के पक्ष में डलती है, और 1 लाख रुपया का बहुत प्रभाव पड़ा है, और सन्ना गुड़ का बहुत प्रभाव पड़ा है, और कर्जा माफी का बहुत प्रभाव पड़ा है, बच्चे लोगों को नौकरी, ये तीनों मुद्दा एकदम दिल को छूने वाला है। इसलिए घर से निकल के वोट डाला है। तीनों सीट कांग्रेस जीत रहा है। जब पीएम मोदी ने कल सीएम विष्णुदेव साय से बात भी की है और सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी आश्वासन दे लिया, भरोसा दिखा रही कि तीनों सीट वो जीत रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कर सीएम अगर पीएम अगर फोन करेगा, क्या विष्णुदेव बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ? तो इसलिए विष्णुदेव तो बोलेगा ही ना मैं जीत रहा हूँ। कोई पत्रकार से पूछ लेता, कहीं मतदाता से पूछ लेता, सीएम साहब, पीएम साहब, तब पता चलता कि किसको वोट दिया है। तो पकानजोर जैसे हम लोग बहुत पीछे रहते हैं, पकानजोर में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट गया है, और जहाँ से बोधराम नाक कड़ा है वहाँ भी हम लोग लीड कर रहे हैं। और उसके बाद बानू तो आई है, तो हमारा जो हमारा अनिला बेंडिया 40,000 वोट से जीते गए, अभी 20,000 वोट लीड कर रही है। इसलिए दोनों आदिवासी सीट तो पक्का हो गया, राजनाथ सिंह भी पक्का हो गया, लेकिन सिर्फ राजनाथ शहर में वोट कम मिल रहा है, बीजेपी लीड कर रहा है, और पूरा विधानसभा में कांग्रेस लीड कर रहा है। पहले और दूसरे चरण के मतदान का असर क्या तीसरे चरण पे भी पड़ेगा, जहां पर 7 सीटों पे चुनाव होने हैं? तीसरा चरण तो मैं अभी तक तीसरा चरण तरफ नज़र नहीं मारा हूँ, और वहाँ क्या स्थिति है उसको अभी बोलना जल्दीबाजी होगा। लेकिन 3 सीट और बस्तर का 1 सीट, 4 सीट
कांग्रेस पार्टी के में गया है, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के हाथ में गया है। दादी, आरक्षण का मुद्दा है वो कितना असर किया है लगता है? आरक्षण मुद्दा तो जब विधानसभा में हमको नुकसान कौन किया था? वोट हमारा आदिवासी समाज किया है। तो आज आरक्षण के ऊपर चढ़ के नौजवान लोग कर रहे हैं। समाज वाले तो कूद कूद के प्रचार कर रहे हैं। समाज हमको नुकसान किया था, उस समय हमको देवगुड़ी भी दिए, फलाना भी दिए थे, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा। हम लोग आदिवासी एरिया में बस्तर में बाहर गए, सरगुजा में बाहर गए। अगर सरगुजा में भी इस बात चलेगा, सरगुजा सीट भी जीतेंगे। चलिए, कवासी लखमा हैं, बस्तर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, विधायक भी हैं, और इन्होंने बाकी के 3 लोकसभा जहां कल मतदान हुआ वहां भी प्रचार किया था। और इनका मानना है कि इन पूरे क्षेत्रों में कांग्रेस ने चना, नमक और महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया है, साथ ही साथ आरक्षण का जो मुद्दा है इसको प्रमुखता से उठाया। और यही वजह है कि यहाँ के मतदाता जागरूकता का परिचय देते हुए वोट देने निकले और कांग्रेस के फेवर में ये पूरा मतदान गया है। और इनका पूरा विश्वास है कि ये जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे, चाहे वो चना का हो, नमक का हो, या फिर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का हो, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस पहले और दूसरे चरण की चारों लोकसभा सीट में बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि कवासी लखमा जी हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं, जो मुद्दों की बात कही है, इस मुद्दों का असर कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? ये तो दावा कर रहे हैं कि इनको फायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? तो जो भी आपका कमेंट हो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरामैन लखन शर्मा के साथ मैं स्टार जैन।